Hello everyone. Today's topic is implantation और डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग एक बारी डायग्राम को इसका कहाँ कहाँ पर क्या क्या है समझ लेते हैं। ये ओवारी का स्ट्रक्चर है, यूटेरस का स्ट्रक्चर है। यूटेरस ओपनिंग, इस जगह पे जो वेजाइनल जंक्शन है उसको सर्विक्स कहते हैं। आफ्टर दैट वेजाइना और नीचे वाला पोर्शन जो कैनल लाइक स्ट्रक्चर। एंड यूटेरस का ये एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम लेयर का फंक्शन पहले ही बताया गया है। ओवारी यूटेरस के साथ लिगामेंट द्वारा अटैच रहते हैं। ओवारी में हम लोग oogenesis प्रोसेस में पढ़ चुके हैं किस तरह से फॉलिकल तैयार होता है ओगेनियल सेल से। आफ्टर दैट प्राइमरी फॉलिकल इनसाइड प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल इनसाइड प्राइमरी oocyte, टर्शरी फॉलिकल इनसाइड प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte, सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब होगा स्टार्ट होगा। एंड देन सेकेंडरी oocyte फिर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट किया एंड देन ओवम रिलीज हुआ। ओवम रिलीज जब होता है तब उसको कहते हैं ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल नाम था इसका टर्शरी फॉलिकल से। एंड ग्राफियन फॉलिकल रप्चर जब हुआ उसके बाद से लेके अब क्या होगा इस टॉपिक को अभी इम्प्लांटेशन के नाम से पढ़ेंगे। तो चलो, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ये जो फिमरी है ओवा को कैच कर लिया। ओवा इसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। एम्पुला में 2 to 3 डेज वेट करेगा। 2 to 3 डेज के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तक ओवा मतलब जाइगोट के हिसाब से आने से पहले इंतज़ार करेगा। अब मान के चलो कि फ्यूजन होने के लिए स्पर्म इस जगह से आ चुका है। एंड आफ्टर दैट कोई भी एक साइड जा सकता है स्पर्म में, आइदर दिस साइड आइदर दिस साइड, दो साइड में भी जा सकता है, दैट डजंट मैटर। बट हम मान के चलते हैं कि चलो इधर का ओवा के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ। कहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ बच्चों? एम्पुला स्तम्भ जंक्शन में। एम्पुला स्तम्भ जंक्शन के बाद क्या क्या होता है? सेल अभी उसके बाद जाइगोट के बाद जैसे जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद तुरंत क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। क्लीवेज मतलब सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा मतलब एक सेल से दो सेल बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 to 64, इस तरह से उसका डबलिंग होते जाएगा बाय द माइटोसिस सेल डिवीजन। गॉट इट? तो 2 सेल स्टेज इसको क्या कहते हैं? क्लीवेज हो स्टार्ट हो गया। जाइगोट डिवाइडेड रैपिडली बाय माइटोटिक डिवीजन एंड ए मूव्स करता है स्तम्भ ओविडाक्ट में टुवार्ड्स यूटेरस के तरफ। इधर धीरे धीरे वो और उसको डिवीजन बढ़ाता गया और नीचे आते गया, तो ये डिवीजन को क्लीवेज कहेंगे। नाउ व्हाट इज ब्लास्टोमियर? देखो बच्चों, जब 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, क्योंकि जो सेल डिवीजन होके बन रहा है दैट इज कॉल्ड डॉटर सेल। डॉटर सेल जब प्रोड्यूस हो रहा है तब उसको हम लोग ब्लास्टोमियर कहेंगे। जब 16 तक पहुंच चुका है ब्लास्टोमियर ही कहेंगे। और 8 to 16 ब्लास्टोमियर को एक साथ मोरूला कहते हैं। तो ऑल ब्लास्टोमियर एंड नाउ इट इज़ मोरूला। ई को पढ़ो, जो ई का लेवलिंग किया गया है तो ये जो न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होते जा रहा है, 2 हो चाहे 4 हो चाहे 8 हो 16 हो, तब तक ये ब्लास्टोमियर अंदर में जितना है ब्लास्टोमियर एक साथ जब 16 में पहुंच चुका है तब उसको हम लोग मोरूला कहेंगे। अब इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट किसको कहते हैं ये पढ़ना है। ब्लास्टोमियर डॉटर सेल हुआ। मोरूला 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स वाला, कई कई बुक में 16 ही लिखा है, दैट डजेंट मैटर, हमको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आफ्टर दैट व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? देखो बच्चों, होता क्या है, ये जो ब्लास्टोमियर था ये धीरे धीरे जब इंक्रीजिंग होते गया, 16, 32 जब होते गया, 64 जब आ चुका है तो इसी तरह से वो पेरीफेरी की तरफ कुछ सेल आगे बढ़ता है, कुछ सेल मिडिल में ही इस तरह से क्लॉट होता है। तो एक क्लॉट वाला सेल जो इनर साइड में आ रहा है इसका इनर सेल मास कहेंगे। इनर सेल मास ही कन्वर्टेड होगा स्टेम सेल से। और ये पेरीफेरी के तरफ जो सेल है इसको कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और इनसाइड में जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर इसको कहेंगे ब्लास्टोस्वेल। एंड होल दिस स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट में न्यू 3 चीज़ को हम लोग पढ़े, ट्रोफोब्लास्ट, आउटर और पेरीफेरी ब्लास्टोमियर, इनसाइड ब्लास्टोमियर, इनर सेल मास, एंड
This is blastocell, cavity-like structure, and blastocyst. So trophoblast, blastocyst is over. Now हम लोगों को पढ़ना है व्हाट इज एम्ब्रायो. देखो, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स अटैच होने लगते हैं विद द एंडोमेट्रियम लेयर एंड इनर सेल मास गिव्स राइज टू एम्ब्रायो. इनर सेल मास ही धीरे धीरे एम्ब्रायो की तरफ कन्वर्टेड हो रहा है, क्योंकि अभी एंडोमेट्रियम में किस तरह से अटैच हो रहा है. चलो डायग्राम से एक बार देख लेते हैं. इस जगह पे मैं ABCD करके सब लिखी. पहले तो ओवम था, फिर फर्टिलाइज हुआ नंबर B, फिर जाइगोट बना. इस जगह पे जाइगोट है जो एम्पुलाइज था जंक्शन. आफ्टर दैट 2 सेल स्टेज, 4 सेल, 8 सेल या 16 सेल स्टेज जो मोरूला. एंड आफ्टर दैट मोरूला ट्रोफोब्लास्ट पेरिफेरी के तरफ हुआ. इनसाइड में इनर सेल मास जब इम्प्लांटेड हुआ तब तक देखो G हो चुका है. मतलब इसी तरह से सेल क्वांटिटी बढ़ता गया और वो भी पूरा वैलोपियन ट्यूब क्रॉस करके एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस में आ चुका. FGH मतलब ये जो ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में है ट्रोफोब्लास्ट के साथ, इस टाइम पे जब आके इम्प्लांटेड होता है एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस का, मदर का, तब इसको कहेंगे इम्प्लांटेशन. तो व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन? ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच होता है, एम्बेडेड होता है एंडोमेट्रियम लेयर पे, दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. एंड यहाँ से लीड हो जाता है प्रेगनेंसी स्टेज. आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर इम्प्लांटेशन जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का कुछ शुरुआत वाला पोर्शन हम लोगों को इसी टॉपिक के साथ पढ़ना है. इसमें कोरियन या कोरियनिक भिल्ली, प्लासेंटा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है पढ़ लेना है. चलो, व्हाट इज़ कोरियन? द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट. देखो ट्रोफोब्लास्ट कहाँ पर था? सी दिस डायग्राम. आउटर पेरिफेरी के तरफ जो ब्लास्टोमियर है दैट इज ट्रोफोब्लास्ट. ये ट्रोफोब्लास्टी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं. इम्प्लांटेशन के बाद वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने लगते हैं. ट्रोफोब्लास्ट फिंगर की तरह आगे बढ़ने लगते हैं. उसको कहेंगे कोरियोनिक भिल्ली. ट्रोफोब्लास्ट एरिया में तैयार हुआ एंड साथ साथ इट इज़ सराउंडेड होता है यूटेराइन टिश्यू द्वारा एंड मैटरनल ब्लड वेसल द्वारा. इसी डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि प्लासेंटा कैसे फॉर्म हुआ है. ये टोटल देखो जो ब्लैक कलर का एरिया है, यही ट्रोफोब्लास्ट था. ये फिंगर की तरह आगे बढ़ गया एंड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया. तो कोरियोनिक भिल्ली एंड मैटरनल ब्लड वेसल, यूटेराइन टिश्यू सब चीज़ मिला के एक डिस्क स्ट्रक्चर बनाता है जिसको प्लासेंटा कहते हैं. सो व्हाट इज़ प्लासेंटा? It is the intimate connection of established between chorionic villi, uterine tissue and forms a structure and functional unit between the developing embryo and the maternal body. That is called placenta. इसका अर्थ ये है कि जब कोरियोनिक भिल्ली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरफ बढ़ रहा था, यूटेराइन टिश्यू के साथ अटैच होने के बाद एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिस्क शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं. कहाँ से कहाँ तक? डेवलपिंग एम्ब्रायो एंड मैटरनल बॉडी के बिटवीन वाला पोर्शन. अब देखो मैटरनल बॉडी तो यूटेरस ही हुआ, इस बॉडी एंड आफ्टर दैट हम लोग बोले हैं कि बीच में क्या है, एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है. तो एम्ब्रायो जो डेवलप हो रहा है, मैटरनल जो बॉडी है एंड बीच वाला जो पोर्शन यहाँ पे रेड कलर डायग्राम से हम बनाए और उसके बाद ब्लू कलर का जो ये हम एरिया बनाए, ए होल ब्लू कलर एरिया को कहते हैं प्लासेंटा. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एटलीस्ट 2-3 फंक्शन याद रखना है. ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन डेवलपिंग एम्ब्रायो को, रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल को जो एम्ब्रायो से तैयार होता है. आफ्टर दैट इट्स एक्ट एज एन एंडोक्रिन टिश्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है, पॉइंट है कि प्लेसेंटा से प्रेगनेंसी के टाइम पे एंडोक्रिन मतलब हार्मोन रिलीज होता है. सेवरल हार्मोन जो रिलीज होता है, कौन कौन हार्मोन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों.
ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, जिसको HCG कहते हैं, कभी कभी आता है फुल फॉर्म लिखो HCG का। कहाँ से रिलीज़ हुआ, कब रिलीज़ हुआ? तो HCG रिलीज़ होता है प्लासेंटा से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। टोटल इसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। HPL क्या है? H फॉर ह्यूमन, P फॉर प्लासेंटल लैक्टोजेन, मतलब मिल्क सिक्रेटिंग वाला हार्मोन HPL, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद ही जैसे कि डिलीवरी हो जाएगा तो मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट होगा, तो धीरे धीरे HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन इम्प्रूव करने लगेगा। साथ साथ ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब ओवारियन हार्मोन भी इस जगह से इंक्रीज होने लगेगा। यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजेन, ये सारे हार्मोन फिटस के ग्रोथ के टाइम पे जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। एंड प्रेगनेंसी टाइम पे बॉडी में ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सब देखो मिनरल्स का नाम हम बोल रहे हैं। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, कॉर्टिकॉइड सब न्यूट्रिशियस हार्मोन, प्लस प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन एंड सेवेरल, ये सब हार्मोन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा मैटरनल ब्लड में। आई होप प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट जो इस जगह पे प्लासेंटा का रोल है, कोरियोनिक भिल्ली किसको कहते हैं, ये सारे चीज़ अच्छे तरह से समझ गए हैं।